नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिन शुरू होने जा रहे हैं और इन पावन दिनों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 तरीके के वरदान आपको 9 देवियों से मिलने वाले हैं। नवरात्रि का हर दिन अपने आप में अनूठा है और अपने आप में आपको विशेष वरदान दे सकता है। तो क्या है नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा, किस तरह के मिल सकते हैं वरदान और अपनी राशि के अनुसार कैसे करें देवी को प्रसन्न, कैसे पाएं देवी की कृपा, आज इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली और बहुत ताकतवर मंत्र है और अगर आप किसी भी ग्रह की बाधा से परेशान हैं, कोई ग्रह की बाधा जीवन में चल रही है, खास तौर से अगर शनि की बाधा आपके जीवन में चल रही है, तो इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय आप जप करना शुरू करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा क्या है। देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, ये पूजा उपासना के और साधना के सर्वोत्तम दिन माने जाते हैं। नवरात्रि में 9 दिन इसलिए होते हैं क्योंकि जो 9 का अंक है वो सिंगल डिजिट में, मुख्य अंक में सबसे बड़ा अंक है। 10 नंबर से कंपाउंड नंबर शुरू हो जाते हैं। 9 का अंक अंकों का अंत है और सबसे बड़ा अंक है, इसलिए 9 का विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो हर तरह की मनोकामना पूरी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि नवरात्रि के अलग अलग दिन नव दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो नवरात्रि के अलग अलग दिन अलग तरह की शक्तियां प्रवाहित होती हैं। हर देवी की अपने आप में एक शक्ति है और जिस दिन उनकी पूजा होती है, उन देवी की शक्ति उस दिन प्रवाहित होती है। हर दिन की शक्ति को समझ करके अगर उसके अनुसार आप कामना करें, अगर उसके अनुसार आप प्रार्थना करें, तो आपकी प्रार्थना, आपकी कामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। इसके अलावा नव ग्रहों से संबंधित अगर कोई समस्या है, क्योंकि नव देवियों का स्वरूप है, नव दुर्गा का स्वरूप है, 9 दिन की नवरात्रि है, तो नव ग्रहों से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो भी नवरात्रि में दूर की जा सकती है। यानी नवरात्रि के 9 दिन आपको अलग अलग तरह की शक्तियां मिल सकती हैं और अलग अलग तरह की मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। इस बार नवरात्रि 15 अक्टूबर को आरंभ होगी और इसका समापन होगा 23 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर से नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और 23 अक्टूबर को इसका समापन होगा। इस बार नवरात्रि संपूर्ण 9 दिनों की होगी, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा मूल्यवान है। इस बार आपको पूरे 9 दिन तक हर दिन
देवी के एक विशेष स्वरूप की पूजा करने का अवसर मिलेगा। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के किस किस दिन किस तरह की शक्तियां प्रवाहित होते हैं और इन दिनों में कौन से काम हमें जरूर करने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन की और जानते हैं कि प्रथम स्वरूप के रूप में किसकी उपासना होती है। नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप से या नवरात्रि के पहले दिन स्वास्थ्य की शक्ति प्रवाहित होती है। यानी अगर आप नवरात्रि के पहले दिन साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। और नवरात्रि के प्रथम दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। माता का जो शैलपुत्री स्वरूप है वहीं से व्यक्ति की साधना का आरंभ होता है, वहीं से जीवन का आरंभ होता है। और जीवन की सबसे मूल्यवान जो चीज है वो है स्वास्थ्य। तो पहले दिन अगर आप माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा और स्वास्थ्य की तमाम तरीके की समस्याएं दूर हो जाएंगी। नवरात्रि के पहले दिन माता की उपासना की जाएगी लाल फूलों से। लाल गुलाब से करें या लाल गुड़हल से करें, पहले दिन की उपासना लाल फूलों से होगी। साथ ही साथ माता शैलपुत्री को गाय के दूध का शुद्ध घी ये भोग के रूप में अर्पित करना चाहिए और बाद में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। तो आपको पहले दिन मिल गया स्वास्थ्य का वरदान। अब आगे आपको बढ़ना है अपनी साधना के लिए और अपनी तपस्या के लिए। तो उसके लिए आ जाता है नवरात्रि का दूसरा दिन और पूजा होती है दूसरे स्वरूप की, जो साधना का स्वरूप है, तपस्या का स्वरूप है। देखिए, नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप में यानी नवरात्रि के दूसरे दिन ज्ञान, तपस्या और वैराग्य, इसकी शक्ति नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप में रहती है और ये नवरात्रि के दूसरे दिन इस शक्ति का प्रवाह बना रहता है। इस दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। यानी निरंतर अपना मन ब्रह्म में लगाए रखना और निरंतर कठोर साधना करना, ये माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। तो आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको निरंतर साधना करनी होगी, निरंतर कठोर तपस्या करनी होगी और वो प्रेरणा आपको माता ब्रह्मचारिणी से मिलेगी। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है सफेद फूलों से, व्हाइट फ्लावर्स से। और साथ ही साथ माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाया जाता है। शक्कर का भोग लगा करके इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने से लाभ होता है। अगर आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए, तो आप नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की उपासना अवश्य करिएगा। इस बार दूसरे स्वरूप की जो उपासना है वो 16 अक्टूबर को होगी। यानी 15 अक्टूबर को होगी माता शैलपुत्री की पूजा
और 16 अक्टूबर को होगी माता ब्रह्मचारिणी की उपासना। अब जब आप साधना में आगे बढ़ते हैं तो पहले आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। कभी साधना में खुशबू आने लगती है, कभी साधना में पायल की घंटी की आवाज सुनाई देती है, कभी साधना में शरीर हल्का लगता है हवा में उड़ रहे हैं। साधना में इस तरह के अनुभव होना शुरू हो जाता है जैसे आप साधना में आगे बढ़ते हैं। और ये अनुभव देवी का जो स्वरूप देता है आपको जीवन में, उस स्वरूप का नाम है चंद्र घंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन तीसरे स्वरूप के रूप में इनकी पूजा होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन साहस और आत्मविश्वास की शक्ति मिलती है। आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है, आपकी ताकत बढ़ती है, आप साहसी और पराक्रमी हो जाते हैं। जब आप नवरात्रि के तीसरे दिन साधना करते हैं तो, और इस दिन माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा होती है। माता के सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इसे चंद्र घंटा माता के स्वरूप को कहा जाता है। और इनकी पूजा से साहस और आत्मविश्वास तो मिलता है, चमत्कारी अनुभव भी होते हैं। तो अगर आपको साधना में चमत्कारी अनुभव हो रहे हैं तो आप उसमें फंसिएगा नहीं, आप आगे बढ़ते जाइएगा, अपनी साधना और तपस्या करते जाइएगा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है लाल फूलों से। लाल फूलों से इनकी पूजा करना शुभ होता है। और साथ ही साथ माता चंद्रघंटा को भोग लगता है या तो दूध का या दूध से बनी हुई मिठाई का, और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। आपका साहस और आपका आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इस बार नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की उपासना होगी 17 अक्टूबर को। अब आपने साधना की, आपने सिद्धि प्राप्त की, आपको चमत्कारी अनुभव हो रहे हैं। इसके बाद आप स्वयं ईश्वर के स्वरूप में आ जाते हैं। जब आप साधना को आगे बढ़ाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब आप स्वयं ईश्वर के स्वरूप में आ जाते हैं और आपके अंदर क्रिएट करने की क्षमता पैदा हो जाती है। और नवरात्रि के चौथे दिन चतुर्थ स्वरूप के रूप में इसीलिए उन देवी की पूजा की जाती है जिन्होंने ब्रह्मांड को क्रिएट किया था, जिनके अंदर सृजन करने की क्षमता है। नवरात्रि के चौथे दिन अगर आप साधना करें तो आपको बुद्धि, वाणी और प्रखरता की शक्ति मिलेगी। आपकी बुद्धि बढ़िया होगी, आपकी वाणी बढ़िया होगी और आपका दिमाग शार्प होगा। लेकिन इन सब से बढ़ करके आपको क्रिएट करने की, सृजन करने की क्षमता प्राप्त होगी। नवरात्रि के चौथे दिन माता के कूष्मांडा स्वरूप की उपासना होती है। अपनी हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनको कूष्मांडा कहा जाता है। कूष्मांड संस्कृत में कहते हैं कुम्हड़े को, और इन्हें कुम्हड़ा अर्पित किया जाता है, इसलिए भी इनका नाम कूष्मांडा है। माता कूष्मांडा की जब आप पूजा करेंगे तो माता की उपासना करेंगे हरी वस्तुओं से,
जैसे हरे फल हैं, हरी मिठाई है, हरी इलायची है, इससे माता कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। और माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाएगा और उनसे प्रार्थना की जाएगी और बाद में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाएगा। जिन लोगों को अपने दिमाग को शार्प करना है, जिनको अपने ब्रेन को बहुत अच्छा बनाना है, जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचना है, वो नवरात्रि के चौथे दिन विशेष रूप से माता कूष्मांडा की पूजा करें, उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। और इस बार नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की उपासना होगी 18 अक्टूबर को, यानी 18 अक्टूबर को आप माता कूष्मांडा की पूजा करके वरदान पा सकते हैं। यहां तक कि जो देवी की यात्रा है, वो देवी की यात्रा आध्यात्मिक है, चतुर्थ स्वरूप तक। उसके बाद जो यात्रा शुरू होती है, वो यात्रा होती है भौतिक। पांचवें स्वरूप से जो यात्रा शुरू होती है, वो यात्रा होती है भौतिक यात्रा। तो पंचम दिन यानी पांचवें दिन पांचवें स्वरूप के रूप में किसकी पूजा क्यों की जाती है? नव दुर्गा के पंचम स्वरूप की अगर आप पूजा करते हैं या करती हैं, तो इससे संतान संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। और अगर संतान है और संतान के जीवन में दिक्कत है, तो वो दिक्कत निश्चित रूप से दूर हो जाती है। नव दुर्गा के पांचवें स्वरूप के रूप में माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होती है। स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को। कार्तिकेय की माता होने की वजह से इनको स्कंद माता कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं, तो उनका स्वरूप देखिए, उनकी गोद में कार्तिकेय विराजमान होते हैं। इसलिए जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं, तो उनकी गोद में विराजमान कार्तिकेय की पूजा ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाती है। नवरात्रि के पांचवें दिन जब आप स्कंद माता की पूजा करेंगे, तो माता की पूजा करेंगे पीले फूलों से, और साथ ही साथ माता को केले का भोग लगाएंगे, इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। संतान संबंधी कोई भी बाधा है या संतान संबंधी कोई भी दिक्कत है, तो वो दिक्कत, वो बाधा निश्चित रूप से दूर होगी। और इस बार नव दुर्गा के पांचवें स्वरूप की उपासना होगी 19 अक्टूबर को। तो जिन लोगों को संतान से संबंधित कोई कष्ट है या संतान की प्राप्ति की कामना है, वो नवरात्रि के पांचवें दिन देवी के पांचवें स्वरूप की उपासना करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नवरात्रि के छठवें दिन की और देवी के छठवें स्वरूप की। नवरात्रि के छठवें दिन कौन सी शक्ति, कौन सा वरदान मिलता है और छठवें स्वरूप के रूप में किसकी उपासना की जाती है? नव दुर्गा के छठवें स्वरूप की जब आप उपासना करते हैं, तो इससे आपको शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है। खास तौर से बालिकाओं के लिए नवरात्रि का छठवां दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर बालिकाएं नवरात्रि के छठवें दिन पूजा करें, साधना करें, तो उन्हें वरदान मिलेगा शीघ्र विवाह का। नवरात्रि के छठवें दिन
माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायन के परिवार में जन्म लेने की वजह से इनका नाम है माता कात्यायनी। और माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गोपिकाओं ने माता कात्यायनी की पूजा की थी। इसीलिए अगर आपको विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो आप माता कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। और माता कात्यायनी की पूजा भी पीले फूलों से की जाती है और माता को शहद का भोग लगाया जाता है। बाद में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। देखिए, नवरात्रि की जो पूजा है वो मुख्यतः मध्य रात्रि की पूजा है, मिडनाइट की पूजा है। लेकिन माता कात्यायनी की पूजा होती है गोधूली वेला में सूर्यास्त के आसपास। और माता कात्यायनी का एक विशेष मंत्र भी आपको बताते हैं शीघ्र विवाह के लिए। वो मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप अगर कोई बालिका करती है नवरात्रि के 6वें दिन और माता कात्यायनी की पूजा करती है तो उसका विवाह निश्चित रूप से जल्दी संभव होगा। इस बार माता के 6वें स्वरूप की यानी माता कात्यायनी की उपासना 20 अक्टूबर को की जाएगी। नवरात्रि के 7वें दिन 7वें स्वरूप के रूप में देवी के जिस स्वरूप की पूजा होती है वो स्वरूप बड़ा भयावह है, बड़ा भयंकर है। लेकिन इनकी पूजा से केवल कल्याण होता है, केवल शुभ होता है। नवरात्रि का जो 7वां दिन है इस दिन रोग, शोक और बाधाओं का नाश होता है और नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि के 7वें दिन माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। काला रंग, बिखरे हुए बाल, 3 नेत्र, गले में बिजली की माला, हाथ में खड्ग और कांटा। स्वरूप बड़ा भयंकर है, लेकिन ये भक्तों का केवल शुभ करती हैं, इसीलिए इनका एक नाम है शुभंकरी। तो माता कालरात्रि की अगर आप पूजा करेंगे तो आपके जीवन से बाधाओं का नाश होगा। तंत्र मंत्र की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त होंगी। देखिए, माता कालरात्रि में और माता काली में फर्क है। माता कालरात्रि नव दुर्गा का स्वरूप है और इनकी सामान्य पूजा हम करते हैं, कोई भी कर सकता है। माता काली 10 महाविद्या का स्वरूप है और तंत्र की सबसे बड़ी देवी हैं माता महाकाली। और उनकी पूजा तंत्र की पूजा है, उनकी पूजा सामान्य पूजा नहीं है। बिना किसी गुरु दीक्षा के या बिना किसी गुरु के निर्देशन के आप माता काली की तंत्रात्मक पूजा नहीं कर सकते। तो माता कालरात्रि अलग हैं और माता काली अलग हैं, इस बात को समझिएगा। इस दिन माता कालरात्रि की पूजा करें, सुगंध जला करके, सुगंधित धूप बत्ती जला करके माता कालरात्रि की पूजा करें और माता को गुड़ का भोग लगाएं, बाद में इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें तो आपको लाभ होगा।
और इस बार माता के 7वें स्वरूप की उपासना होगी 21 अक्टूबर को। अब बात करते हैं 8वें स्वरूप के बारे में। देवी का वो स्वरूप जिनकी पूजा करने से मन चाहे पति की प्राप्ति होती है। कौन सा है वो स्वरूप? नव दुर्गा के 8वें स्वरूप से मनचाहे विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। नव दुर्गा के 8वें स्वरूप से माता महागौरी की पूजा की जाती है। नव दुर्गा का 8वां स्वरूप माता महागौरी हैं। जब माता ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी तो माता का शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव का जब दर्शन हुआ तो भगवान शिव ने अपने कमंडल से उनके ऊपर जल छिड़का। वो अत्यंत गौर वर्ण की हो गई, अत्यंत गोरी हो गई, इसीलिए उन्हें माता गौरी कहा जाता है। माता गौरी की पूजा सामान्यतः नवरात्रि के अलावा भी होती है। भगवान राम को प्राप्त करने के लिए माता सीता ने माता महागौरी की पूजा की थी। माता महागौरी की पूजा जब आप करेंगे या करेंगी तो माता को नारियल का भोग लगाइएगा। नारियल तोड़ करके उनको समर्पित करें और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जिन बालिकाओं को मनचाहा विवाह करना है, मनचाहा विवाह नहीं हो पा रहा या विवाह नहीं हो पा रहा, ऐसी बालिकाएं एक विशेष मंत्र नवरात्रि के 8वें दिन जपेंगी। मंत्र होगा, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र को अगर जपा जाए तो शीघ्र विवाह होने की संभावना बन जाएगी। और इस बार माता के 8वें स्वरूप की पूजा 22 अक्टूबर को की जाएगी। अब बात करते हैं नवरात्रि के अंतिम दिन की और देवी के 9वें स्वरूप की। जो 8 स्वरूप हैं देवी के, वो जिस स्वरूप में समाहित हो जाते हैं वो देवी का 9वां स्वरूप है। इसमें पहले के जो 8 स्वरूप हैं, माता ब्रह्मचारिणी हैं, माता शैलपुत्री हैं, चंद्रघंटा है, कूष्मांडा है, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, ये 8 स्वरूप जिस स्वरूप में समाहित होते हैं ये नव दुर्गा का 9वां स्वरूप है। नव दुर्गा के 9वें स्वरूप से मुक्ति मोक्ष का वरदान मिलता है और समस्त सिद्धियां आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। आप नवरात्रि में एक दिन भी अगर पूजा न कर पाए हों, एक दिन भी उपासना न कर पाए हों, अगर नवरात्रि के 9वें दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की आप पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा करने से 8 स्वरूप की पूजा अपने आप हो जाएगी और किसी भी तरह का वरदान जो जेन्युइन हो, जो रीजनेबल हो, वो माता सिद्धिदात्री से आप मांग सकते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा विभिन्न रंग के फूलों से करिएगा। साथ ही साथ माता को काले तिल का भोग लगाइएगा और बाद में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा।
इस बार माता के नवें स्वरूप की पूजा भी 23 अक्टूबर को की जाएगी। 23 अक्टूबर के साथ महानवमी के साथ नवरात्रि का समापन हो जाएगा। देखिए, नवरात्रि के 9 दिन आप पूजा उपासना साधना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप 9 दिन ना भी कर पाएं तो कम से कम नवरात्रि के अंतिम दिन 9वें दिन अगर आप देवी की उपासना करें, हवन करें, अन्न का वस्त्र का दान करें तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव बहुत सुंदर होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को नवरात्रि में देवी की उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए ताकि उनको लाभ हो सके। अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लोगों को पूरी नवरात्रि में अलग से देवी की पूजा लाल फूलों से करनी चाहिए। आप लाल फूल अर्पित करके देवी की पूजा करिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। और पूरी नवरात्रि में जो मंत्र आप जपेंगे, जो मंत्र आप पढ़ेंगे, वो मंत्र होगा ओम दुंग दुर्गाय नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का अगर आप पूरी नवरात्रि में जप करेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। वृषभ राशि की बात करें, वृषभ राशि वालों को नवरात्रि में देवी की जब पूजा करनी है या साधना करनी है तो आप सफेद फूलों से देवी की पूजा करिएगा। सफेद रंग के पुष्प देवी को अर्पित करके सफेद फूलों से देवी की पूजा करेंगे। और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए आप नवरात्रि में एक मंत्र का जप रोज करेंगे पूरी नवरात्रि भर, और वो मंत्र होगा ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोग नवरात्रि में नियमित रूप से देवी को सुगंध अर्पित करेंगे। एक रुई में लगा करके गुलाब की सुगंध या चंदन की सुगंध नियमित रूप से देवी को अर्पित करेंगे मिथुन राशि के लोग। साथ ही साथ मिथुन राशि के लोग पूरे नवरात्रि में सुबह शाम या संध्या काल को या मध्य रात्रि को नियमित रूप से एक विशेष मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र होगा ओम श्रीं श्रियै नमः। ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का जप करेंगे मिथुन राशि के लोग पूरी नवरात्रि भर, तो नवरात्रि में देवी की विशेष कृपा इन्हें प्राप्त होगी। कर्क राशि, कर्क राशि के लोग नवरात्रि में देवी की उपासना करेंगे सफेद फूलों से। कर्क राशि के लोग सफेद फूलों से देवी की उपासना करेंगे। दोनों समय अर्पित करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रोज संध्या काल में देवी को सफेद फूल अर्पित करेंगे। और नियमित रूप से सुबह शाम दोनों समय या मध्य रात्रि में देवी के नवार्ड मंत्र का जप करेंगे। देवी का नवार्ड मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप नियमित रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से उनको देवी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। सिंह राशि, सिंह राशि के लोगों के लिए एक नियम ये रहेगा इस बार की नवरात्रि में कि दोनों समय सुबह और शाम
घी के दीपक से या कपूर से देवी की आरती करिएगा। नियमित रूप से दोनों वेला दोनों समय देवी की आरती करिएगा। आरती करना आपके लिए जरूरी होगा और रोज सुबह शाम दोनों समय देवी का जो मुख्य मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लोग भी सुगंध से देवी की उपासना करेंगे। रुई में लगा करके गुलाब की सुगंध या चंदन की सुगंध देवी को अर्पित करेंगे दोनों वेला या संध्या समय में, और दोनों समय या संध्या काल में एक विशेष मंत्र का जप करेंगे जिससे उनके जीवन की बाधाएं दूर होंगी। और वो मंत्र होगा ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः। इस मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तुला राशि, तुला राशि के लोग नवरात्रि में देवी की उपासना करेंगे सफेद फूलों से। व्हाइट फ्लावर्स आपको देवी को अर्पित करने होंगे दोनों वेला में या केवल संध्या समय में देवी को सफेद फूल अर्पित करेंगे। और श्री सूक्तम, श्री सूक्तम का नियमित रूप से पाठ करेंगे। खास तौर से रोज संध्या काल में अगर आप श्री सूक्तम का पाठ करेंगे तो देवी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि, देवी की पूजा करेंगे लाल फूलों से। गुलाब के फूल हों या गुड़हल के फूल हों, इन फूलों से देवी की पूजा करेंगे सुबह भी और शाम के समय भी। और दुर्गा चालीसा का नियमित रूप से पाठ करेंगे। सुबह शाम दोनों समय निकाल करके दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि, धनु राशि के लोग देवी की उपासना करेंगे पीले फूलों से। सुबह और शाम, खास तौर से सुबह के समय अगर आप देवी की उपासना पीले फूलों से नवरात्रि में करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में एक विशेष मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जप करेंगे। मकर राशि, मकर राशि के लोग नियमित रूप से देवी को भोग लगाएंगे 2 लौंग का। रोज शाम को दीपक जलाइए और देवी को 2 लौंग का भोग लगाइए। इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करिए, ऐसा रोज करिए। और एक विशेष मंत्र है ओम क्रीं कालिकायै नमः, ओम क्रीं कालिकायै नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय आप जप करेंगे, आपको देवी की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जो लोग हैं वो दोनों समय सुबह और शाम दोनों वेला देवी की कपूर से आरती करेंगे। सुबह भी करेंगे और शाम को भी करेंगे। कपूर जला करके देवी की आरती करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और दोनों ही समय, इसके अलावा अगर संभव हो तो मध्यरात्रि में देवी के नवार्ण मंत्र का जप करिएगा।
देवी का नवारण मंत्र होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आपको सुबह शाम और रात में पूरी नवरात्रि में जप करना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि के लोग देवी की उपासना करेंगे पीले फूलों से। देवी की उपासना मीन राशि के लोगों को पीले फूलों से करनी है और साथ में सुबह शाम दोनों समय बेहतर होगा। सुबह के समय एक विशेष मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। देखिए, नवरात्रि जब शारदीय मौसम में आती है, शारदीय ऋतु में आती है, तो नवरात्रि के साथ एक और महापर्व आता है, उसे कहते हैं दशहरा। और दशहरे का जो सीधा कनेक्शन होता है वो नवरात्रि से होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने नवरात्रि की नवमी तिथि पर, महानवमी पर देवी की शक्ति पूजा की थी और उसके बाद दशमी तिथि पर रावण का वध किया था। तो अगर आप किसी केस मुकदमे में फंसे हुए हैं, किसी विवाद में फंसे हुए हैं, किसी समस्या में फंसे हुए हैं या किसी मामले में आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको दशहरे के दिन माता दुर्गा की और भगवान राम की दोनों की पूजा करनी चाहिए। दशहरे के दिन अगर आप भगवान राम की पूजा करें, भगवान राम की स्तुति करें, देवी की पूजा करें, देवी की स्तुति करें और उनसे प्रार्थना करें, तो ऐसा करने से निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि जिस कार्य के लिए आप लगे हुए हैं उस कार्य में आपको विजय की प्राप्ति अवश्य होगी। दशहरे का दिन दो मामलों में और भी महत्वपूर्ण होता है। एक मामला ये होता है कि दशहरे के दिन शमी का पौधा लाना और लगाना बड़ा शुभ होता है। ऐसा मानते हैं कि इससे घर में संपन्नता आती है। और अगर आप कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं और दूर दूर तक आपको कोई मुहूर्त नहीं मिल पा रहा है, तो दशहरे के दिन आप बिना सोचे विचारे देवी की पूजा करके और भगवान राम की पूजा करके नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिन आपको बहुत सारे वरदान मिल सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के 10वें दिन भी आपको विजय का वरदान मिल सकता है, नवरात्रि के तुरंत बाद दशहरे के पर्व पर। लेकिन दशहरे के पर्व पर आपको देवी और भगवान राम दोनों की पूजा करनी होगी। तो माता की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।